So students, today we are going to learn one of the most important chapter of maths of class 9th, that is polynomial. So before starting this chapter, let's have a quick recap. अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट क्लास 8th क्लास में हमने दो चैप्टर पढ़े थे, फैक्टराइजेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ उन्हीं बेसिक टर्म को रिवाइज करेंगे। यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिखी है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है 5x² + 3y + 7। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3। तो इसमें टोटल टर्म्स हैं 3। तो हम देख सकते हैं 5x², 3y दूसरा टर्म, 7 ये थर्ड टर्म है। ये तीनों हमारे टर्म्स हो जाएंगे। अगर हम कोएफिशिएंट की बात करें तो यहाँ कोएफिशिएंट से पहले हम वेरिएबल चेक करेंगे। इस एक्सप्रेशन में आपको एक वेरिएबल दिख रहा है x और दूसरा वेरिएबल दिख रहा है y। तो x और y हमारे दो वेरिएबल होंगे। इन वेरिएबल पे एक पावर है। अगर हम पावर देखें तो x पर एक पावर दिख रहा है हमें 2, तो ये पावर या एक्सपोनेंट रहेगा हमारा। और कोएफिशिएंट की बात करी जाए तो x के सामने जो वैल्यू दिख रही है हमें वो है 5, y के सामने हमें जो वैल्यू दिख रही है वो है 3। तो 5 और 3 ये दोनों हमारे कोएफिशिएंट हो जाएंगे। अब हमारे पास एक चीज बच जाती है, वो है 7। हम देख सकते हैं 7 में कोई वेरिएबल नहीं है, तो 7 हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें याद होंगी, हमने लास्ट ईयर भी करा था। तो वही कुछ चीजें मैंने यहाँ पर वापस लिखी हैं इसी पॉलिनोमियल में। 5x², 3y, 7 ये हमारे टर्म्स होंगे। 5 और 3 हमारे कोएफिशिएंट होंगे। x² और y के, x और y हमारे दो वेरिएबल्स हैं। 7 जो है वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। 2 एक्सपोनेंट है। किसका एक्सपोनेंट है 2? वेरिएबल x का। अब हम बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल प्रेजेंट रहते हैं और ये एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स रहते हैं वो सेपरेट होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन की हेल्प से। तो यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। 5x, तो यहाँ आप देख सकते हो ये एक सिंगल टर्म है 5x। यहाँ वेरिएबल की बात करी जाए तो वेरिएबल x है और उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 5 है। सिमिलरली 2x - 3 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, x² + 1। ऐसे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने एग्जांपल दिए हैं। नाउ वी विल कम टू पॉलिनोमियल। अगर मैं पॉलिनोमियल को डिफाइन करूं, द एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म। तो इस चीज पर ध्यान देना स्टूडेंट्स, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म है, अगर सिंगल टर्म है तो वो भी पॉलिनोमियल है, या वन टर्म से ज्यादा टर्म है वो भी पॉलिनोमियल होगा विथ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। तो यहाँ जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है हमारी? कोएफिशिएंट हमारे नॉन जीरो नहीं होने चाहिए। तो इसके भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 10। अब आप यहाँ देख सकते हो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। सिमिलरली a + b, इसमें हमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं मगर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वेरिएबल तो प्रेजेंट है एटलीस्ट, तो ये एक बायनोमियल का एग्जांपल हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे कुछ और मैंने पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लिए। नेक्स्ट आता है हमारा टर्म। अगर मैं टर्म को डिफाइन करूं, टर्म इज आइदर अ सिंगल नंबर, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था 10 एक सिंगल टर्म था। वैसे ही टर्म क्या होगा, एक सिंगल नंबर भी हो सकता है या एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे हम कॉम्बिनेशन की बात करें, यहाँ वेरिएबल्स भी हैं और यहाँ एक कांस्टेंट टर्म भी है। अब यहाँ जो कंडीशन आती है, these are usually separated by the operator plus and minus sign। अब इसमें एक एग्जांपल देखें 6x - 7। तो यहाँ पर 6x हमारा वेरिएबल पार्ट है, x वाला हमारा वेरिएबल पार्ट है, उसका कोएफिशिएंट 6 है। 7 हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये जो टर्म है इसमें टोटल टर्म दिख रहे हैं हमें दो। टू टर्म्स हमें कैसे दिख रहे हैं? 6x हमारा हो गया एक सिंगल टर्म,
प्लस माइनस ऑपरेटर की हेल्प से दूसरा टर्म सेपरेटेड है, वो है 7। तो ये हमारे कुछ टर्म के एग्जांपल्स होंगे। स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्म पर फोकस करेंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, इसमें दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो जो मेन डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल में, कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, इट रिमेन ऑलवेज सेम इन द एक्सप्रेशन। और वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस किसी भी अल्फ़ाबेट से, मगर यहाँ वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। तो जो मेन डिफरेंस है कांस्टेंट और वेरिएबल में, कांस्टेंट में वैल्यू फिक्स रहती है, अनचेंज रहेगी, वेरिएबल में वैल्यू वेरी करेगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की, जो हमने लास्ट ईयर भी स्टडी करा था। अगर मोनोमियल की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म प्रेजेंट है तो वो मोनोमियल होगा। जैसे एग्जांपल इसका 10 x 20 y, कुछ भी एग्जांपल्स जिसमें खाली वन टर्म है तो वो मोनोमियल होगा। बाइनोमियल की बात करें, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो वो बाइनोमियल होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो वो ट्राइनोमियल होगा। और ये सब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सबको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वन या वन से ज्यादा टर्म हो, और जो मेन कंडीशन है यहाँ पर नॉन जीरो कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। 100, यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी वेरिएबल नहीं है तो भी ये पॉलिनोमियल है। किस इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ओनली वन टर्म प्रेजेंट है तो ये मोनोमियल होगा। वैसे ही a प्लस बी प्लस सी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो ये ट्राइनोमियल होगा। वैसे ही ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। एक पॉलिनोमियल है 3x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 3x होल क्यूब प्लस 7। यहाँ हम देखेंगे हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x। यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है। तो जब हम 5 और 3 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट पावर जो है वो है 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 होगी। अब यहाँ हमें जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो है, जब भी पॉलिनोमियल है उसकी अगर डिग्री अगर वो नेगेटिव होती है या फ्रैक्शन में होती है तो वो गलत होगा। पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ना वो फ्रैक्शन में आएगी उसकी वैल्यू। तो हमें ध्यान रखना है पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और फ्रैक्शन नहीं होगी। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक ये टेबल बनाई है, पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करा है। एक एग्जांपल है इसमें 4x प्लस 1। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं तो ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। और इस चीज को ध्यान देना स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स अलग हैं और डिग्री डिफरेंट होती है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स 2 है मींस ये बाइनोमियल है, मगर यहाँ जो वेरिएबल है x उसकी पावर कुछ नहीं है। तो जब भी कोई भी पावर नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिग्री क्या रहेगी 1, उसकी पावर 1 रहती है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसे ही यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है मींस इसकी डिग्री 2 होगी, और ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 10th टेबल्स के अकॉर्डिंग ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर जब डिग्री 3 होगी तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, और जब डिग्री 4 होगी इसको हम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और इस चीज पे ध्यान देना स्टूडेंट, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल डिग्री 4 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब डिग्री और जब डिग्री 5 होगी इसको हम क्वांटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है पॉलिनोमियल्स का अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री।
अब बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल की। जब भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है 2x - 5। यहाँ हम देख सकते हैं वेरिएबल x है, इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल पर कुछ भी पावर नहीं है, मींस बाय डिफॉल्ट पावर 1 होगी। वैसे एक दूसरा एग्जांपल है p+5, यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है, मींस बाय डिफॉल्ट डिग्री इसकी 1 होगी। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये डिराइव हुआ है वर्ड क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक मींस क्वाड्रेट। इसको जो डिराइव करा है वो वर्ड क्वाड्रेट से डिराइव करा गया है। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी और उसके नंबर ऑफ रूट्स भी 2 होंगे। इसका जनरल फॉर्म जो रहता है ax² + bx + c। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, जो कंडीशन है a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। और यहाँ ध्यान रखना abc सबसे पहले होता क्या है, a कोएफिशिएंट होगा x² का, b कोएफिशिएंट होगा x का और c हमारा कांस्टेंट होगा। तो abc कांस्टेंट रहेंगे, कोएफिशिएंट्स x², x और c हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x² - 9, यहाँ पर डिग्री 2 है, मींस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोएफिशिएंट की बात करें तो x² का कोएफिशिएंट 1 है। अब यहाँ x का टर्म ही प्रेजेंट नहीं है, मींस यहाँ मेरी b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -9। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, उस पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका जो जनरल फॉर्म चलेगा वो रहेगा ax³ + bx² + cx + d। यहाँ a x³ का कोएफिशिएंट रहेगा, b x² का कोएफिशिएंट रहेगा, c x का कोएफिशिएंट रहेगा और d हमारा कांस्टेंट रहेगा। abc आर कांस्टेंट और द कोएफिशिएंट ऑफ x³ x² एंड x। अब हम बात करेंगे बाइक्वाड्रेटिक की। बाइक्वाड्रेटिक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है, उसको हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं या क्विंटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका जो जनरल फॉर्म चलेगा वो रहेगा आपका ax⁴ + bx⁴ + cx² + dx + e। यहाँ हम बात करें x⁴, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री जो है यहाँ है 4। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को हम बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके रूट्स वाली चीज स्टार्ट होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल इसका जो जनरल फॉर्म रहता है वो होता है ax + b। अब यहाँ जीरो, सबसे पहले ये जीरो होता क्या है, ये नॉर्मल जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। जीरो मींस रूट ऑफ पॉलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल, या इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो है ax + b। जब मैं ax + b को इक्वेट करूंगा 0 से, जब हमने इस चीज को इक्वेट कर दिया 0 से, तो हमें x की जो वैल्यू मिलती है वो x की वैल्यू रहती है -b/a। जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी -b/a। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी -b/a। अब हम यहाँ इसको जब कंपेयर करेंगे इसके जनरल फॉर्म से, तो हमारा b होता क्या है, b है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो विथ नेगेटिव साइन मींस माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो जाता है -b/a या माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हमने बात करी है लीनियर पॉलिनोमियल की। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। x + 2, एक पॉलिनोमियल है आपके पास x + 2। जब मैं x + 2 को इक्वेट करूंगा 0 से,
तो x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी -2, मीन्स -2 इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 है। अब अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं -b अपॉन है, तो यहाँ -b यानी कांस्टेंट टर्म जो कि है मेरा 2 बट नेगेटिव साइन के साथ, मीन्स माइनस अपॉन a की वैल्यू यहाँ x का कोएफिशिएंट मीन्स 1, तो -2 is the zero of this polynomial. Now students will start exercise 2.1. So your first question is, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? So यहाँ कुछ polynomial expressions आपको दी हुई हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सी expression polynomial in one variable है। तो हम चेक करेंगे इसको। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 टर्म है। फर्स्ट टर्म में हमारा वेरिएबल x है, सेकेंड टर्म में भी वेरिएबल x है, थर्ड टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ये पूरी जो पॉलिनोमियल है एक सिंगल वेरिएबल ही चल रहा है यहाँ पर जो कि x है, देयरफॉर इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज x। अब हमें यहाँ जो एक स्टूडेंट्स एक चीज और नोटिस करनी है, जो पावर्स रहती हैं आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ जो पावर है वो फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में कांस्टेंट था तो यहाँ हमने x टू पावर 0 लिख दिया। तो यहाँ जो पावर्स हो गई हैं वो 2, 1 और 0 तीनों टर्म की पावर है, और जो पावर होता है वो पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन, ना तो पावर नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन होगी, ये होल नंबर होगी। 0 हो सकती है क्योंकि 0 हमने देखा कांस्टेंट टर्म में चले जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म भी एक पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ सारे जो वेरिएबल्स हैं वो एक सिंगल वेरिएबल ही चल रहे हैं x। अगर यहाँ कोई भी अगर जैसे 7y होता तो वो पॉलिनोमियल तो होता मगर 2 वेरिएबल में हो जाता। तो आपको बताना है क्वेश्चन में वन वेरिएबल में कौन कौन से एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। अब यहाँ पर ये रूट टू जो है, रूट टू क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको मैं चाहूँ तो y रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। अब हम देख सकते हैं पावर जो है हमारे पास 2 और 0, 2 और 0 दोनों होल नंबर है, और वेरिएबल जो चल रहा है वेरिएबल केवल सिंगल वेरिएबल है y। So this polynomial is in one variable, that variable is what, y. Now third part, 3 रूट 2 प्लस t रूट। अब यहाँ हम देख सकते हैं वेरिएबल जो है हमारा सिंगल वेरिएबल ही चल रहा है t, यहाँ पर भी जो सेकंड टर्म है वहां पर वेरिएबल t है, मगर अब हम अगर इसको पावर फॉर्म में लिखें तो रूट 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 प्लस t, यहाँ कुछ पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट इसमें पावर रहेगी 1। मगर अब हम यहाँ देखेंगे जो अब हमारे पास वेरिएबल, तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है t और t दोनों टर्म्स में, बट अगर हम पावर को कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म में जो पावर है वो है 1/2। अब ये होल नंबर नहीं है, 1/2 एक फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, और जो मैंने आपको पहले बताया था पावर फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये पॉलिनोमियल तो है, सॉरी ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल है मगर पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो गई है। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ बोल सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज here power is what 1/2। now fourth part, y plus 2 upon y। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें y रेज टू द पावर 1 प्लस 2, यहाँ आप देख सकते हो y के ऊपर जो पावर है बाय डिफॉल्ट 1 हो गया। अगर हम इसको, ये हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, x जो है -1, इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन x। x रेज टू द पावर अगर -1 है तो इसको हम 1 अपॉन x फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यही 1 अपॉन y है, इसको हमने लिख दिया y रेज टू द पावर -1। बट हम यहाँ देखेंगे यहाँ अब जो पावर हो गई है -1, और जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर पावर इज नॉट अ होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जबकि यहाँ वेरिएबल तो सिंगल वेरिएबल ही चल रहा है मगर ये खुद पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ फिफ्थ पार्ट, अभी हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ टोटल हमारे पास
3 टर्म्स हैं, और वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ वेरिएबल 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई एंड टी। तो यहाँ जो हमारे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो हैं हमारे पास एक्स वाई एंड टी। अगर हम इसकी पावर कंपेयर करें 10 3 एंड 50, 10 3 एंड 50, हमारे पास 3 पावर्स हैं 3 डिफरेंट टर्म्स की। पावर हमारी होल नंबर्स में आ रही है, मगर ये पॉलिनोमियल भी है, मगर पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल नहीं है। यहाँ टोटल 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल का एग्जांपल है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच आर द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल का एग्जांपल है। और आपको इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ध्यान देना है, आपको बस 2 चीजें कंपेयर करनी है। पावर, पावर क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए हमेशा होल नंबर। अगर पावर नेगेटिव हुई और फ्रैक्शन हुई तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा वो। और इस क्वेश्चन में यहाँ वन वेरिएबल पूछा है तो आपको वेरिएबल देखने हैं, वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होने चाहिए। मींस अगर एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल एक्स चल रहा है तो वो पूरे एक्सप्रेशन में एक्स ही होने चाहिए हर टर्म में वेरिएबल। एक्स के अलावा अगर सपोज करो वाई जेड कुछ भी आ गया तो वो सिंगल वेरिएबल नहीं होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्स स्क्वायर के सारे कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। सो जो फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ टोटल 3 टर्म्स हैं। अब हमें फोकस जो करना है वो कोएफिशिएंट पे देखना है एक्स स्क्वायर का। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा। अगर कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1। तो यहाँ जो कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट यहाँ हम देख सकते हैं वापस 3 टर्म्स हैं हमारे पास। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ साइन क्या लिखा है, माइनस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के सामने -1 लिख देंगे, या आप चाहो तो इसको 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो प्लस एक्स क्यूब। तो अब आप यहाँ देखना स्टूडेंट्स, ये जो 1 एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ साइन क्या है, -1। तो ये जो कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ थर्ड पार्ट, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ π/2 है, तो ये जो π/2 है वो हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट √2x-1। अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब 0 इंटू एक्स स्क्वायर आप करोगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर ही प्रेजेंट नहीं है। तो हम इसको सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू 0 लिख देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, 0 ओनली। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। आपको एक एग्जांपल देना है बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 है और मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 है। मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अगर मैं लिखा x रेज टू द पावर 35 प्लस 1, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं, 2 टर्म्स हैं। तो अगर 2 टर्म्स हैं तो ये क्या हुआ, ये हुआ बायनोमियल। अब यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35, तभी उसकी डिग्री क्या होगी, 35। तो यहाँ हमने लिख दिया x रेज टू द पावर 35 प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ प्लस 1 के अलावा कोई भी टर्म लिख सकते हो। बस अगर मैंने सपोज करो ये भी लिखा x रेज टू द पावर 35 प्लस x रेज टू द पावर 34, तो भी ये करेक्ट है, ये बायनोमियल है। डिग्री हाईएस्ट, इन दोनों की पावर को जब हम कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 35, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 35। तो आप इस टाइप का कोई भी बायनोमियल का एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो पूछा है क्वेश्चन में, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। तो यहाँ हमने लिख दिया x रेज टू द पावर 100, t रेज टू द पावर 100, y रेज टू द पावर 100। कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे हम, उसका पावर हम लिख देंगे 100। मगर वो वेरिएबल, ये जो टर्म है, ये टर्म
पूरा क्या होना चाहिए, सिंगल टर्म होना चाहिए। अगर हमने यहाँ +1 लिख दिया होता तो वो बाइनोमियल हो जाता, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म विथ डिग्री 100 ऑल्सो, सो एनी वेरिएबल विथ पावर 100। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हमें ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं इसमें डिग्री बतानी है, और हमें पता है डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सो हम फर्स्ट पार्ट में कंपेयर करेंगे, सारे वेरिएबल्स सिंगल वेरिएबल्स ही हैं एक्स। अब हम यहाँ जब पावर को कंपेयर करेंगे 3 2 एंड यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो 1, तो 3 2 1 में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। सो डिग्री क्या होगी इस पॉलिनोमियल की, 3। सिमिलरली इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, 4 माइनस वाई रेज टू द पावर 2। तो अगर हमने इसको जनरल फॉर्म में लिखा 4 वाई रेज टू द पावर 0 माइनस वाई रेज टू द पावर 2, तो जब हम इनके पावर को कंपेयर करेंगे 0 और 2, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी पॉलिनोमियल की, 2 हो जाएगी। सिमिलरली इन थर्ड पार्ट, 5t माइनस √7, तो √7 इंटू टी रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 will be what, will equal to what, 1। तो t रेज टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। अब हम जब इसके पावर को कंपेयर करेंगे 1 और 0, हाईएस्ट पावर इज व्हाट, 1, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 1। नाउ फोर्थ पार्ट, अब हमें यहाँ जो फोर्थ पार्ट दिया है वो केवल 3 दिया हुआ है, तो ये कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो हम इसको 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं था क्योंकि ये कांस्टेंट था, तो वेरिएबल की पावर क्या होगी, 0, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज व्हाट, 0, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज व्हाट, 0। इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री भी बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा होती है 0। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, वी हैव टू क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। और ये हम स्टूडेंट्स हमने बेसिक टर्म्स में भी देखा था, अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर होता है, अगर डिग्री 2 है पॉलिनोमियल की तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अगर डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हम यहाँ फर्स्ट पार्ट में देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2, सो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2। अगर डिग्री 2 है मींस इट इज क्वाड्रेटिक। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, और वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक। थर्ड पार्ट, यहाँ डिग्री 2 है, तो जब डिग्री 2 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। फोर्थ पार्ट, यहाँ हम देख सकते हैं हाईएस्ट पावर क्या है, 1, क्योंकि यहाँ एक्स के ऊपर अगर कुछ पावर नहीं तो बाय डिफॉल्ट पावर क्या रहती है उसकी, 1, सो हाईएस्ट पावर 1 हो गई, डिग्री 1, अगर डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगा। नाउ फिफ्थ पार्ट स्टूडेंट्स, 3t, तो यहाँ t के ऊपर पावर क्या होगा, 1, तो हाईएस्ट पावर 1, डिग्री भी 1, और डिग्री 1 है तो ये लीनियर होगा। सिक्स पार्ट, आर स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 2, डिग्री 2, अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक। सेवेंथ पार्ट, एक्स रेज टू द पावर 3, मीन्स हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री भी क्या होगी, 3, तो ये किसका एग्जांपल होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का। नाउ एक्सरसाइज 2.2, फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। एक आपको पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एट एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट, अगर यहाँ जो वेरिएबल है x, उस वेरिएबल की जगह हम जब 0 रिप्लेस करेंगे तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी। तो सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल है इसको हम px फॉर्म में लिख देते हैं, ये एक px है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, इसका मतलब होता है px का पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। अब यहाँ जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां आपको क्या वैल्यू रिप्लेस करनी है, यू हैव टू रिप्लेस द वैल्यू x इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ x की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 पुट कर दिया। 5x था, सो 5 इंटू 0 माइनस 4 एज इट इज, एक्स स्क्वायर मीन्स 0 का होल स्क्वायर, प्लस 3 एज इट इज। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 0 वॉट यू विल गेट, 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 0 इंटू 4 अगेन यू विल गेट वॉट, 0,
plus 3 as it is. So finally what you will get? 3. So the value of this polynomial at 0 is what? It is equal to 3. Similarly next part, जस्ट आपको रिप्लेस करना है x इक्वल टू -1. तो ये आपका गिवन पॉलिनोमियल हो गया था px. नाउ यू हैव टू पुट x इक्वल टू माइनस. सो 5 यहाँ मैंने लिख दिया p, x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ? -1. 5 x यहाँ क्या करा? -1. -4 एज इट इज. x स्क्वायर मीन्स व्हाट? -1 का होल स्क्वायर प्लस 3. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 5 into -1, what you will get? -5. देन -1 होल स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. -1 अगर यहाँ पावर आपका ऑड नंबर है तो ऑलवेज व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट नेगेटिव. -1 मीन्स, एंड -1 रेज टू द पावर कोई भी इवन नंबर है तो व्हाट यू विल गेट? यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव वैल्यू +1. सो यहाँ हमारा पावर जो है, पावर हमारा 2 है. सो -1 रेज टू द पावर 2, what you will get? +1. So +1 into -4. Now you can see this thing. +1 into -4. What you will get? -4. This -5 as it is, +3 as it is. So when you will solve, minus minus plus. So -9 plus 3. Again next step, minus plus minus, and sign will be of bigger number. So -6. Similarly in third part, what do you need to replace? हमें जो वैल्यू पुट करनी है x की, अब हमें वैल्यू पुट करनी है 2. तो ये हमारा गिवन px था, x की जगह हम रिप्लेस करेंगे अब 2. तो p 5x था, तो 5 into 2 -4 as it is. X square means what? 2 का whole square plus 3. So here 5 2s are 10. 2 अब 2 का square है, 2 2s are 4. 4 into -4. So 4 4s are 16, -16. So here -16 plus 10 as it is, plus 3 as it is. After solving, what you will get? -3. Now next question, question 2. You have to find value of the polynomial at 0 p0, at 1 p1, at 2 p2 for the given polynomials. तो यहाँ एक पॉलिनोमियल देके रखा है आपको y² - y + 1. तो हम इसको पी वाई लिखेंगे क्योंकि ये पॉलिनोमियल है विथ वेरिएबल y. अब इस y की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है? फर्स्ट टाइम 0, सेकेंड टाइम 1, थर्ड टाइम 2. तो हम एक एक करके इसको रिप्लेस करेंगे. सबसे पहले वी आर पुटिंग y = 0. तो पी वाई था, तो p 0 = 0 का होल स्क्वायर माइनस 0. y की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया 0 प्लस. सो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट यू विल गेट? विल गेट 1. नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू विल रिप्लेस y = 1. तो पी वाई था आपके पास, तो हमने यहाँ y की जगह क्या पुट कर दिया? 1. y², यहाँ जो y² था, सो y² की जगह हम क्या करेंगे? 1 का होल स्क्वायर. माइनस y था क्वेश्चन में, तो -1 प्लस 1 एज इट इज. 1 का स्क्वायर 1 ही होगा. 1 - 1 then +1 as it is. 1 1 cancel out हो जाएगा. What you will get? +1. Now you have to replace what? y = 2. तो y² means 2 का होल स्क्वायर माइनस y था, तो -2 प्लस 1 as it is. 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1. 4 - 2, what you will get? 2. Then 2 plus 1, what you will get? You will get. Similarly in the next part, a polynomial with variable t is given. Now you have to replace 0 1 and 2. तो यहाँ हमने गिवन पॉलिनोमियल लिख लिया pt t प्लस 2 प्लस t प्लस 2² माइनस t. सबसे पहले हम रिप्लेस कर रहे हैं 0 2 एज इट इज, माइनस t की जगह हम यहाँ क्या रिप्लेस कर देंगे? 0 प्लस 2 एज इट इज. फिर t² था मीन्स 0 का होल स्क्वायर माइनस t³ मीन्स 0 का होल क्यूब. ये पूरी चीज क्या होना? 0 ही होगा. प्लस 2 एज इट इज. नाउ नेक्स्ट टाइम आपको क्या रिप्लेस करना है? p1 पे भी निकालना था, मीन्स t की वैल्यू आपको क्या रिप्लेस करनी है? 1. t था, तो t की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 1. सो 2 प्लस t की जगह क्या आ गया? 1 प्लस 2 एज इट इज. t² मीन्स 1 का होल स्क्वायर
माइनस टी क्यूब मीन्स 1 का होल क्यूब, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2 minus 1. So after solving, what you will get? You will get 4. Similarly, you have to put t equal to 2. So pt, t की जगह हमने यहाँ क्या पुट कर दिया? हमने पुट कर दिया 2. 2 as it is plus t, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे अब? 2 प्लस 2t स्क्वायर था, प्लस 2 as it is, t स्क्वायर की जगह 2 का होल स्क्वायर, माइनस टी क्यूब मीन्स 2 का होल क्यूब. जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 2 as it is, सेकंड 2 भी as it is, 2 स्क्वायर मीन्स व्हाट? 4. तो हमने यहाँ लिख दिया 4 इंटू 2, 4 2 क्या हो जाएगा यहाँ? 8. माइनस साइन एज इट इज, 2 क्यूब मीन्स व्हाट? अगेन 8. 2 क्यूब, यहाँ स्टूडेंट ध्यान रखना 2 3 6 मत करना, 2 3 6 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. 2 का पावर 3 है, सो 2 रेज टू द पावर 3 मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम. 2 2 4, 4 2 8, सो 8 8 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 plus 2 what you will get? You will get 4. Now third part, px x raised to the power 3, x क्यूब है ये. तो सबसे पहले हम जो रिप्लेस करेंगे x इक्वल टू 0, px p 0, x की जस्ट मैंने 0 रिप्लेस कर दिया, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0. सिमिलरली नेक्स्ट x इक्वल टू 1 रिप्लेस करना है आपको, सो p1 क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब, 1 multiplied 3 times means 1 into 1 into 1, what you will get? 1. Then we have to put x equal to 2, p2, 2 का होल क्यूब, x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया क्या? 2, so 2 का होल क्यूब, 2 2 4, 4 2 8. Then fourth part, px equal to x minus 1 multiplied by x plus 1. तो सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे x की जगह 0, px था तो p0 इक्वल टू x माइनस 1 था ब्रैकेट में, तो x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया 0, 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय फिर x प्लस 1, x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया? 0, 0 प्लस 1. तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है स्टूडेंट्स? ब्रैकेट, सो 0 माइनस 1 व्हाट यू विल गेट? माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 व्हाट यू विल गेट? प्लस 1. 1 1 1 साइन माइनस का. देन व्हाट यू हैव टू रिप्लेस? x इक्वल टू 1, सो p1 1 माइनस 1, x की जगह मैंने यहाँ क्या रिप्लेस कर दिया? 1. देन x प्लस 1, x की जगह मैंने फिर रिप्लेस कर दिया 1, so 1 plus 1 what you will get? 2. 1 minus 1 what you will get? 0. So 0 into 2 what you will get finally? 0. Then we have to replace x equal to 2, p2. So x की जगह मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया 2, 2 minus 1 ब्रैकेट क्लोज. नाउ इन नेक्स्ट ब्रैकेट x plus 1, so x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 2, 2 plus 1 what you will get? 3 multiplied by 2 minus 1 what you will get? 1, 1 3 is a. Now question 3, verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them. तो ये जो आपको वैल्यू देके रखी है x इक्वल टू -3, ये आपको बताना है ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं. जीरो मीन्स ये इसका सोल्यूशन है या नहीं. तो अगर हम x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और हमें व्हाटएवर, अब यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? -3. तो ये जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर हमें फाइनली वैल्यू 0 मिल जा रही है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो हम बोलेंगे ये -1/3 इसका 0 या सोल्यूशन या रूट है. तो लेट्स चेक, px हमने एज्यूम जो देख रखा है, px की वैल्यू हो गई हमारी 3x + 1. अब हमें चेक करना है x इक्वल टू -1/3 ये उसका 0 है या नहीं. तो हमने x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया -1/3, p -1/3, सो 3x, सो 3 एज इट इज, x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया -1/3 + 1. जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? -1, -1 + 1, सो व्हाट यू आर गेटिंग फाइनली? 0. तो हमने देखा था अगर p -1/3 इक्वल टू 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे ये -1/3 इस पॉलिनोमियल का 0 है. देयरफॉर x -1/3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये स्टूडेंट्स आपको और सिंपल वे में समझना तो आप इसको समझ सकते हैं जैसे 2x + 3 है, 2x + 3 इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है. अगर मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2. तो अगर
ये जो वैल्यू आई एक्स की, क्या सॉल्यूशन आया इस लीनियर इक्वेशन का, -3/2। अब यही -3/2 अगर मैं एक्स की जगह पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0। सो 2 इंटू -3/2 प्लस 3 इक्वल टू वॉट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें 0 मिल गया तो हम बोलेंगे -3/2 इसका सोल्यूशन है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -3 प्लस 3 इक्वल टू वॉट यू आर गेटिंग नाउ, यू आर गेटिंग, अगर 0 मिल रहा है तो हम बोलेंगे ये जो वैल्यू आई थी ये इसका 0 या सोल्यूशन। सिमिलरली इन सेकंड पार्ट, px इक्वल टू 5x माइनस पाई, हमें चेक करना है x इक्वल टू 4/5 पे हमें 0 मिल रहा है, यानी अगर 0 मिलेगा तो ये 4/5 इसका 0 या रूट या सोल्यूशन होगा। तो ये हमारा px था, 5x माइनस पाई, हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है, x की जगह 4/5 चेक करना है। तो p 4/5, 5 एज इट इज, x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया 4/5 माइनस पाई। अब 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 4, तो क्या बचा आपके पास 4 माइनस पाई। तो हमें 0 तो नहीं मिला, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सिंस p 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये जो वैल्यू देके रखी है आपको x की, x इक्वल टू 4/5, देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट, नाउ स्टूडेंट्स हमें दो वैल्यूज चेक करनी है, क्योंकि यहां हमारे पास दो वैल्यू देके रखी है x की, 1 और -1। जो हमारे पास px है, x² - 1, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 पर। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, 1। x² मीन्स व्हाट, 1 का होल स्क्वायर, -1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको 1। सो 1 - 1 व्हाट यू आर गेटिंग, 0। तो सिंस व्हाइल पुटिंग द वैल्यू 1, हमने अभी सबसे पहले वैल्यू क्या चेक करी थी, 1, तो 1 पुट करने पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो सिंस p1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब जो नेक्स्ट पार्ट दिया है -1, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमने रिप्लेस करा x इक्वल टू -1, p -1 हो जाएगा x की जगह, क्योंकि अब हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, -1। तो x² मीन्स व्हाट, -1 का होल स्क्वायर, -1। सो -1 इंटू -1 व्हाट यू विल गेट, +1। सो 1 - 1 what you are getting, again you are getting what, 0। so p -1, value of this polynomial at -1 what you are getting, 0। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, -1 is the 0 of this polynomial। now fourth part, px equal to x plus 1 into x minus 2। अब हमें वापस चेक करना है -1 और 2 पर। तो सबसे पहले हम चेक कर ले रहे हैं -1 पर, तो यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया -1, px यानी p -1 x की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ -1 +1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन अगेन, इन नेक्स्ट ब्रैकेट अगेन x -2, तो x की जगह मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -1, या मैंने पुट लिख दिया -1 -2। सो माइनस माइनस, सॉरी माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी आपकी 0। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का। 0 इंटू -3 व्हाट यू विल गेट, फाइनली 0। तो p -1 पे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 0। तो हम बोल सकते हैं -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे 2 पर। तो हमने पुट कर दिया x की जगह 2, सो p2 इक्वल टू x प्लस 1, x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ 2 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, देन इन नेक्स्ट ब्रैकेट x -2, तो x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 2, 2 - 2 की वैल्यू होगी 0, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 इंटू 0 व्हाट यू विल गेट, फाइनली 0। तो यहाँ भी हमें वैल्यू क्या मिल गई, 0। अगर 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाए तो वो उसका 0 या रूट नहीं होगा। अब हमें यहाँ तो वैल्यू 0 मिल गई, सिंस पॉलिनोमियल एट 2 वी आर गेटिंग द वैल्यू इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं ये जो 2 है, दिस 2, ये जो 2 इंडिकेट था, it is a 0 of this polynomial, 0 root या solution of this polynomial। now fifth part, px equal to x square, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इसको हमें चेक करना है 0 पे, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, 0। सो 0 का होल स्क्वायर व्हाट यू आर गेटिंग, 0। तो हमें 0 मिल रहा है, मींस p0 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या 0 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ सिक्स्थ पार्ट, अब हमें जो px देके रखा है वो क्या देके रखा है,
एल एक्स प्लस एम। अब हमें चेक करना है एक्स की वैल्यू माइनस एम बाय एल, तो हमने एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस एम बाय एल, तो माइनस एम अपॉन एल प्लस एल एक्स था, तो एल तो एज इट इज एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस एम अपॉन एल प्लस एम एज इट इज। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस एम, सो माइनस एम प्लस एम ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग जीरो, और हमें जीरो मिलेगा तो ये उसका रूट या सोल्यूशन होगा या जीरो होगा। तो हमें यहाँ जीरो मिल गया, मीन्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट माइनस एम बाय एल इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। सो हम बोल सकते हैं ये जो x इक्वल टू माइनस एम बाय एल था is a zero of this given polynomial. Now seventh part, हमें जो पॉलिनोमियल देके रखा है वो है 3x² माइनस 1। हमें चेक करना है माइनस 1 अपॉन रूट 3 और 2 अपॉन रूट 3 पे। तो सबसे पहले हम माइनस 1 अपॉन रूट 3 पे चेक कर लेते हैं। x की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया माइनस 1 बाय रूट 3, 3x², 3 एज इट इज, x का स्क्वायर मीन्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 एज इट इज। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 1 इंटू माइनस 1 व्हाट यू विल गेट प्लस 1 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 3। फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 1 एज इट इज, सो 1 माइनस 1 व्हाट यू आर गेटिंग जीरो, और हमें जीरो ही मिलना चाहिए था। अगर जीरो मिलेगा तो ये वैल्यू जो थी वो इसका जीरो या रूट होगा। So this is a zero of this polynomial. So minus 1 upon root 3 is a zero of this polynomial. अब हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाला 2 upon root 3, तो x की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 2 upon root 3, 3x² means 3 as it is, x square means what 2 upon root 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 is 4, रूट 3 इंटू रूट 3 3, सो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1, सो इसकी वैल्यू क्या मिल गई 3। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू है p 2 अपॉन रूट 3 की वैल्यू, ये हमें जीरो मिलती तो हम बोल सकते थे ये जो 2 अपॉन रूट 3 इसका जीरो है, मगर हमें सिंस दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो therefore 2 upon root 3 is not a zero of this polynomial. Now eighth part, अब ये जो px है ये इसकी वैल्यू देके रखिए आपको 2x प्लस 1, आपको चेक करना है 1 बाय 2 पे, तो x की जगह आपको 1 बाय 2 रिप्लेस कर देना है। 2 x था तो 2 इंटू एक्स की जगह में रिप्लेस कर दिया 1 बाय 2 प्लस 1 एज इट इज, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 बचेगा, 1 प्लस 1 की वैल्यू आ गई 2, तो ये भी क्या है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो की इक्वल नहीं आया है। तो अगर ये जीरो की इक्वल नहीं आया तो ये जो वैल्यू थी ये इसका रूट या जीरो नहीं है, सो x1 बाय 2 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, you have to find the zero of the polynomial in each of the following। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स उसमें आपको एक वैल्यू देके रखी थी, आपको बताना था ये उसका सोल्यूशन या जीरो है या नहीं। अब आपको एक पॉलिनोमियल देके रखा है, अब आपको बताना है इसका सोल्यूशन या जीरो क्या होगा। तो फर्स्ट पार्ट x प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल देके रखा है, और जब भी हमें इसका जीरो फाइंड आउट करना है या सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो जो भी वैल्यू पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वेट कर देते हैं किससे, जीरो। वी पुट px इक्वल टू जीरो एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये जो px था इसको हमने इक्वेट कर दिया जीरो से। अब px की वैल्यू क्या थी x प्लस 5, सो x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, प्लस 5 वहां जाके माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। सो स्टूडेंट्स x इक्वल टू माइनस 5 आया है, तो माइनस 5 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब px क्या है आपका x माइनस 5, सो वापस हम px को इक्वेट कर देंगे जीरो से, सो x माइनस 5 इक्वल टू जीरो, माइनस 5 वहां जाके प्लस 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, सो x इक्वल टू 5 इज अ zero of this given polynomial. Now third part, अब polynomial है 2x plus 5, वापस हम polynomial को इक्वेट करेंगे जीरो से, सो 2x plus 5 इक्वल टू जीरो, प्लस 5 वहां जाके माइनस 5। अब ये x के साथ 2 कैसे अटैच है, मल्टीप्लाई, तो ये 2 वहां जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 बाय 2, सो माइनस 5 बाय 2 इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। और नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट 3x माइनस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो px को हमने इक्वेट कर दिया जीरो से, सो 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, माइनस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2। अब x के साथ ये कैसे अटैच है मल्टीप्लाइड,
तो वहां जाके डिवाइड, सो 2/3. So 2/3 is the zero of this given polynomial px. Now fifth part. अब यहाँ जो px है उसकी वैल्यू क्या है 3x, तो हम px को इक्वेट कर देंगे 0 से, मीन्स 3x इक्वल टू 0. अब x के साथ ये कैसा है मल्टीप्लाई, वहां जाके किस में हो जाएगा डिवाइड, ऑलरेडी क्या है 0, सो 0/3 एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट 0. सो इस पॉलिनोमियल का जो रूट या 0 है वो क्या है 0 ही है. सो 0 इज अ 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. नाउ सिक्स्थ पार्ट, px की वैल्यू यहाँ क्या देके रखा है आपको ax, तो px इक्वल टू 0 करोगे तो px की वैल्यू क्या है ax इक्वल टू 0. अब ये क्या है a इंटू एक्स है, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0. अब a कैसा अटैच्ड है x के साथ मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 अपॉन a एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट 0. सो 0, ये जो 0 आया है ये वैल्यू इज अ 0 या रूट ऑफ दिस गिवन polynomial या solution of this polynomial. Now seventh part, px की वैल्यू देके रखिए cx plus d, हमें इसका रूट या सॉल्यूशन या जीरो निकालना है. तो हमने px को इक्वेट कर दिया 0 से, px की वैल्यू क्या थी cx plus d. अब ये प्लस डी वहां जाके क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस डी, प्लस डी वहां जाके चेंज हो गया माइनस डी में. अब c के साथ c और x कैसे हैं मल्टीप्लाइड में, तो c वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में. तो यहाँ क्या था आपके पास cx इक्वल टू माइनस डी, तो ये जो c है ये क्या है मल्टीप्लाइड में अटैच्ड है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी. तो यहाँ आपकी वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन सी. So this minus d upon c is what is a zero of this given polynomial. So students आप एक बार खुद से एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप करना, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो ये वीडियो आपके लिए है. और जो बेसिक टर्म्स हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे एक बार उस बेसिक टर्म्स को अच्छे से देखना. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, डिग्री का मींस क्या रहता है, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, अगर पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. तो ये सारे बेसिक टर्म्स का एक बार आप रिवीजन करना. एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.